मित्रों नमस्कार। अभी आपने एक और धरती के स्वर्ग जाने वाले कनाडा के संबंध में सुना होगा, क्योंकि एक धरती का स्वर्ग पाक जो भारत से टूटकर बना था, जहां बिल्कुल सब कुछ पाक साफ था और बिल्कुल बहुत अच्छी थी और बड़े आतंकिस्तान के रूप में अब वो प्रसिद्ध है। तो वैसा ही दूसरा एक और धरती का स्वर्ग है, वो है कनाडा। हमारे भारतीय हिंदू डरपोक जो हिंदुस्तान में रहने से उनको बहुत बुरा लगता है या मच्छर मक्खी काटते हैं, उनको कनाडा में बड़ा स्वर्ग दिखाई देता है और वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं और धमकी मिल रही है कि आप छोड़कर यहाँ से भाग जाएं। तो डरपोक हिंदुओं, तुम भागोगे कहाँ तक? पहले तो यही सोच लेना कि जहाँ बैठे हो वहीं अपनी स्थिति मजबूत करो। एक तो स्थिति है कि आपको यहाँ रहते हुए ही अपनी सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी और साहस वापस जागृत करना होगा, तब जाकर कहीं आपको दुनिया में सफलता मिलेगी, पहली बात। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने बड़ा एक बयान दिया हुआ है। भारत के लोगों ने वहाँ पर कनाडियन व्यक्ति की हत्या कराई, जबकि हमारे यहाँ वो घोषित आतंकवादी था। ये भी ठीक है कि वो उनका अंदरूनी मामला हमने कर लिया। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि कनाडा ऐसा करना क्यों चाहता है और आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाली स्थिति है, यदि हम चीन, पाकिस्तान और कनाडा तीनों की कुंडलियों का यदि हम अध्ययन करते हैं, तो आने वाला जो आतंकिस्तान है वो कनाडा बनने वाला है। वहाँ की जो व्यवस्थाएं सब व्यवस्थाओं में कन्वर्ट होने वाली हैं। जैसे पाकिस्तान ने पहले आतंकवादियों को पाला पोसा बड़ा किया, भारत ने जैसे ही उनके ऊपर बैन लगाना शुरू किया तो वो सारे आतंकवादी वहीं सक्रिय हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को निपटाना शुरू कर दिया। वही कंडीशन अब यहाँ कनाडा में दिखाई देती है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय भी इस कनाडा के प्रधानमंत्री को समझाया था कि इस तरह से आप ना करें, और अल्टीमेट ये हुआ था कि वहाँ के आतंकियों ने वहीं के हवाई जहाज़ को गिरा दिया था और 300-400 लोग वहाँ पर मारे गए थे। वो स्थिति भी वहाँ बनी और उसके बाद फिर थोड़ी सी अकल किसी में आई तो उन्होंने रोकना शुरू किया और फिर वही वोट बैंक की राजनीति वापस आज इस स्थिति में आ गए कि फिर आतंकियों को शरण देना शुरू कर दिया, अर्थात आतंकियों की पनाहगार बनता जा रहा कनाडा। इसका भविष्य क्या होगा? कनाडा की स्थिति यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले इसकी कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। सूर्य, बुध, गुरु, राहु ये चतुर्थ स्थान पर हैं, शुक्र छठे स्थान पर, मंगल सप्तम भाव में, चंद्रमा भाग्य स्थान पर, शनि और केतु हैं दसम स्थान पर। और अभी मंगल की महादशा 2017 से 2024 तक इनको चल रही है। 17 से 24 तक का समय तो ठीक है कि चल रहा है, जो चलता रहेगा। जुलाई 2024 तक ये स्थिति बनेगी और उसके बाद राहु की महादशा प्रारंभ होगी। तो जुलाई 24 के बाद से यहाँ पर स्थिति बहुत कुछ बदलने वाली है। सत्ता परिवर्तन के योग इसमें बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं और साथ ही जो राहु का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी वहाँ पर शांति की ओर संकेत नहीं करता है। अब कनाडा की स्थिति आने वाले 15-16 वर्ष तक आतंक की ही रहेगी। वहाँ पर नियंत्रण होना मुश्किल जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों को शरण देना बहुत खतरनाक होता है। फ्रांस ने शरण देनी शुरू की तो आज फ्रांस की स्थिति देखें, वहीं के आतंकियों ने वहीं निपटाना शुरू कर दिया। अल्टीमेट आपको एक ठोस निर्णय लेना पड़ा और इनसे निपटने के लिए। पाकिस्तान ने पाला पोसा तो उसकी स्थिति वहाँ पर रही। सेम स्थिति कनाडा की यहाँ पर होने वाली है और राहु की महादशा में ये दिखना शुरू हो जाएगी। और वैसे तो अब वहाँ दिखना शुरू हो गई। जब अशांति एक बार फैलना शुरू हो जाए तो आपके व्यापार व्यवसाय वहाँ पर टूटने लग जाते हैं। तो जो कनाडा एक स्वर्ग कहलाता था, अब वो स्वर्ग है और वहाँ के लोग स्वर्गवासी होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये स्थिति अब बहुत क्लियर दिखाई देती है। दूसरी स्थिति हम बात करते हैं चाइना की कुंडली, क्योंकि इन पाकिस्तान इस तरीके के कनाडा जैसे देश हैं, श्रीलंकाई देश हैं, नेपाल हैं, ये सब चाइना के चट्टे बट्टे ही हैं और ये वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्थाओं को और अव्यवस्थाओं को फैलाता रहता है। तो कनाडा में जो एक भूमिका इसकी चाइना की होगी, तो चाइना की मकर लग्न है। मकर लग्न में चंद्र विराजमान है, राहु तीसरे स्थान पर, मंगल सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, सूर्य केतु बुध भाग्य स्थान पर, शुक्र दसम भाव में और गुरु हैं द्वादश भाव में। और अभी 2019 से लेकर 2036 तक बुध की महादशा चल रही है। तो पहले मैं कहता आया हूँ कि ये महादशा चाइना के लिए बहुत अच्छी नहीं है और 19 के बाद से लगातार उसकी अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी और वो नेगेटिव स्थिति में पहुंच जाएगा।
लेकिन ऐसी स्थिति में अभी चाइना इस घटनाक्रम का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाला है। अमेरिका ने तो टांग फंसा दी, जैसा कि वो करता है कि जांच बिठाई जाए और जांच बिठाकर इस चीज़ को लटकाया जाए ताकि भारत को अंकुश लगाने का उसको एक अवसर प्राप्त हो। जैसा उसका स्वार्थ हो जो एक करते हैं, तो वो उसने अपना एक पेंच तो फंसा दिया, और जबकि खुद नष्ट होने वाले इनको भी पता नहीं है। अब दूसरी स्थिति वहाँ पर चाइना की एंट्री की होगी, क्योंकि भारत में आने वाला व्यवसाय सिर्फ आतंकी की दम पर ही रोका जा सकता है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैलाई जाएं, लगातार कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल करते रहें, विपक्ष यहाँ पर आपको कोई काम ना करने दे और लगातार सरकार के ऊटपटांग तरीके से पीछे पड़ा रहे, और विपक्ष में भी सबको खरीद फरोख्त करके सारी व्यवस्था और व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया जाए। तो जैसे कनाडा में आपने देखा कि 12-14 सांसद आतंकी हैं और वो सांसद ही वहाँ पर पूरा रोल अदा कर रहे हैं। वही स्थिति यहाँ पर होने वाली है। पंजाब चुनाव में आप पार्टी के लिए वहाँ पर ये सांसद इकट्ठे करके देंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ सांसदों की प्राप्ति होगी और कुछ सांसदों की प्राप्ति होगी बाकी लोगों को मिलाकर। तो इसके अलावा साउथ में से जो सांसद उठ के आएंगे, जैसे स्टालिन वगैरह के बयान आप देख ही रहे हैं, संस्कृति के जो खिलाफ आ रहे हैं, तो ये कुछ लोग मिलके सरकार बना के और सरकार पर दबाव बना के अपने अपने ऊटपटांग कामों को ये कराने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति अभी बन रही है, इस स्थिति के लिए चीन बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि वहाँ स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। ना तो वो किसी से युद्ध करने की कंडीशन में है, ना किसी से डायरेक्ट रूप से टकराने की कंडीशन में है। अभी तो खुद के व्यापार ही खुद तक बच जाएं, उसके वो प्रयास लगातार कर रहा है, और आप पेपरों में खबरें भी इसकी देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह कनाडा में इन आतंकियों को सक्रिय करेगा, अपनी जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं उससे भारत और कनाडा के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और मुझे खुशी है कि भारत की तरफ से ही जो पहली बार में स्टेप उठा लिया गया बहुत अच्छा है। एक राजनयिक उन्हें बाहर किया, एक इन्हें बाहर कर दिए, बाकी संबंधों के लिए कनाडा के नागरिकों को भारत आना जाना बंद। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ठीक होगा। अब बच्चे कुछ लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छे वो हैं कि हिंदुस्तान में अशांति है, हम कनाडा जाकर बसेंगे, बड़ा स्वर्ग है। तो अब जाके स्वर्ग का आप आभास करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तो उनसे विनती है, क्योंकि बड़े जब एयरपोर्ट से उतरते हैं आधे अधूरे कपड़े में बड़ा स्टाइलिश अंग्रेजी में बात करना, हम कैनेडियन हैं और कनाडा की नागरिकता है, बड़ा खुश हो के लोगों को बताते हैं। तो अब उनको समझ में आएगा कि भारत भारत है और बाकी दुनिया दुनिया है, और हिंदुओं तुम्हारा भविष्य सिर्फ भारत में, इसके अलावा कहीं नहीं है। ये मेरी बात मान के चलो, जो ज्योतिष शास्त्र भी बोलता है। इसके अलावा तुम मारे जाओगे और कुछ तुम्हारा वजूद नहीं है। आज मोदी नहीं होता तो यूक्रेन में आधे से ज़्यादा मर गए होते, और मोदी है तो आज कनाडा में थोड़े से सुरक्षित हो और सुरक्षित वापस आ जाओगे, अन्यथा यहाँ भी निपट चुके होते भारतीय शासन के कारण। अब तीसरी स्थिति यहाँ पर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ग्रह योग हैं, वृषभ लग्न है, राहु प्रथम स्थान पर, चंद्रमंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य शनि बुध शुक्र तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु है सप्तम भाव में। और इसको शुक्र की महादशा चल रही है 2007 से 2027 तक। तो 2007 से 27 तक तो शुक्र टोटल ही इसको भुखमरी पे ला देगा और बहुत बुरी कंडीशन वहाँ पर होगी, और आपस में ही लोग एक दूसरे को मारना काटना 2027 तक शुरू कर चुके होंगे। घरों में लूट होने लग जाएगी, लूट पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं होगा, ना वहाँ की सेना काम कर पाएगी, ना वहाँ की पुलिस काम कर पाएगी। ये अराजकता वहाँ पर बहुत जल्दी फैलने वाली है। और वही स्थिति पाले पोस से जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान जिनको शरण दे रहा है, और कनाडा में जो विराजमान हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, दिमाग की कमी है और सैन्य शक्ति की कमी है जो पाकिस्तान उन्हें उपलब्ध कराता है। तो ऐसे लोगों का प्रयास है कि भारत में जो पंजाब है वो पंजाब खालिस्तान बन जाए। और भारत के नक्शे पर यदि आप पंजाब देखेंगे तो पंजाब यदि कटता है तो जम्मू कश्मीर अपने आप कट जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है कि उन्हें कश्मीर एक के साथ एक गिफ्ट मिल जाए। ये पाकिस्तान और चाइना की बहुत सोची समझी रणनीति है। और जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने कुछ गिफ्ट की थी म्यांमार को ज़मीन, ऐसी पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीमे से गिफ्ट के रूप में कश्मीर ये कोशिश करते हैं कि चीन को पकड़ा दिया जाए। ये इनकी एक प्लानिंग के हिस्से, इन कुंडलियों के हिसाब से। पर होई वही जो राम रची रखा, भारतीय संस्कृति का कुछ बिगड़ने वाला इसमें नहीं है। और यहाँ जो स्थिति है बुद्ध का संकेत है, और यही शुक्र में बुद्ध चल रहा है अभी पाकिस्तान को।
बुध चल रहा है चीन को, और मंगल के बाद जो राहु का स्वभाव आएगा, वो राहु भी अब जो कनाडा के लिए चलेगा ये बहुत ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कुंडली के ग्रह योग बता रहे हैं, ये ग्रह योग बता रहे हैं कि भारतीयों को अब कनाडा छोड़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। यदि आपको बचना है और सही न्याय आपको करना है तो ऐसी स्थिति आपको कर लेनी चाहिए, अन्यथा फालतू फंड में परेशान होगे, अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई पावर सब नष्ट कर लोगे, और जो कुछ पाया है उसको भी वहाँ पर नष्ट कराओगे। या तो युद्ध लड़ने को तैयार रहो या चुपचाप उठ के वहाँ से वापस भागो। ये स्थिति यहाँ पर बड़ी क्लियर दिख रही है। गवर्नमेंट की जो स्थिति है वो ठीक रहेगी। युद्ध नेगेटिव जा रहा है तो युद्ध की स्थिति वहाँ पर नेगेटिव ही होगी और स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी। अब सुधरने की संभावना वहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि डिप्लोमेसी तरीके से अवश्य ही वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री ये वो बातचीत करते रहेंगे, पर इनकी बातचीतों में जनता का बहुत कुछ भला होने वाला नहीं है। और जैसे आपने देखा कि आज एक टेररिस्ट मारा गया वहाँ पर, तो उस टेररिस्ट को मारने में फिर कुछ और मारे जाएंगे, तो ऐसी स्थिति भी लगातार वहाँ पर बनी रहेगी। तो इन सब परिस्थितियों पर पार पाने में अभी 2024 तक तो नेगेटिव स्थिति रहेगी। जुलाई 24 के बाद कनाडा फिर कुछ नई सरकार आए और उसका क्या निर्णय रहे, उसके बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। तो 2024 तक अभी कनाडा आग में जलता रहेगा और ये आग लगातार बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। और इसमें भारत के जितने भी विपक्षी देश हैं, विशेषकर जो कनाडा से संबंधित हैं, कि वहाँ की विक्टोरिया महारानी को ये लोग सब रानी मानते हैं, भारत नहीं मानता है। तो जो ऐसी परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति के अनुरूप ये सब भारत के खिलाफ धीमे धीमे षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने थोड़ी सी आग लगा ही दी है, बाकी लोग अब घी डालने का काम करेंगे। लेकिन इस देश का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। यहाँ के देशवासी तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। सिर्फ आपके अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति से सनातन संस्कृति को आप जीवित करें। सनातन इन सर्व पर विजय श्री को प्राप्त अवश्य करेगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।